ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने मुहूर्त का आलंबन लीजिए। हम सुख चाहते हैं। सुख हमको हमसे ही मिल सकता है, लोक के किसी अन्य पदार्थ से नहीं। कुदरत में पराधीनता नहीं है, हमें मोह से पराधीन हो रहे हैं। हर पदार्थ स्वयं परिणमनशील है, अपने परिणाम को करके पाता है। उसको अपने परिणाम को पाने के लिए पर की ओर देखने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। जीव स्वयं ही सुख स्वभावी है, अपने से युक्त होकर वह सुख पाता है। इसमें पर का कुछ कर्तृत्व नहीं है। हमें दुख होता है, उसका कारण हम स्वयं ही है। बहिर्मुख रहकर हम राग द्वेष आदि रूप परिणाम करते हैं, उससे हम अस्वस्थ होते हैं, दुखी होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अस्वास्थ्य को कोई औषधि या डॉक्टर मिटा दे। करें दोष हम और उस दोष के फल को मिटावे कोई दूसरा, ये न्याय संगत नहीं है। बीमारी को हम उत्पन्न करते हैं तो हमें उसको मिटा सकते हैं, दूसरा नहीं मिटा सकता है। जो अपराध करता है वही अपराध को मिटा सकता है, उस अपराध के फल को दूसरा नहीं मिटा सकता है। जगत में कोई ऐसा पदार्थ बना ही नहीं जो हमारे दुखों को मिटा सके, हमारे रोगों का शमन कर सके, हमको स्वस्थ कर सके। हम स्वयं ही कारण कार्य रूप प्रवर्तते हैं, दूसरे का उसमें कोई कर्तापना नहीं है। जीवता ही पर से सुख की आशा करता हुआ अपने दुखों को बढ़ाता है। सुख हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है। सुख के लिए यह परतंत्र होता है, औषधि के और डॉक्टर के, और रोग बढ़ता है और वह मरण तक को प्राप्त होता है। अनादि विभाव स्वभाव से ही जीव परावलंबी है, उसी हेतु से वह अनेकों दुख भोगता है। कभी सुधि ले तो परावलंबन छोड़े, स्वावलंबी हो तो सुखी हो। सुखी होने का उपाय एकमात्र स्वावलंबन है। परावलंबन से उत्पन्न हुआ दुख परावलंबन से कैसे मिट सकता है? दुख का कारण ही परावलंबन है और फिर परावलंबन करके ही हम दुख मिटाना चाहते हैं। जैसे कोई आग से जला आग से ही ठीक होना चाहता हो, तो आग का दुख बढ़ने ही वाला है। परावलंबन से उत्पन्न हुआ दुख स्वावलंबन से ही ठीक हो सकता है। स्वावलंबन ही सुखी होने का उपाय है। जब कभी हम दुख में आ पड़ते हैं तो दुख निवृत्ति के लिए पर की ओर देखते हैं और उससे दुख मिटने के बजाय दुख बढ़ जाता है। मोक्ष मार्ग में परावलंबन का निषेध किया गया। जो थोड़ा बहुत परावलंबन कहा जाता है वह इतना है कि इसका अवलंबन ले रहे हैं वह हमको परावलंबन नहीं करने का उपदेश दे। जैसे हम ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो वह ज्ञान देने वाला यही कहता है कि ज्ञान का आश्रय छोड़कर अनुभव करो। इतना
अवलंबन हम ले सकते हैं जिसमें स्वावलंबन का उपदेश मिलता हो। फिर उस उपदेश का लक्ष्य छोड़कर उपदेश का आचरण करना है। उपदेश सुनने मात्र तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है, और उपदेश एक स्वावलंबन का है। स्वावलंबन को ही हम शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहते हैं या स्वसंवेदन कहते हैं। अपनी मूर्त का अवलंबन, अपने ध्यान को हम अपने सिर से पैरों तक अपनी मूर्त पर ही लाते हैं, वही स्वावलंबन है। और उससे ऐसा कोई दुख नहीं है जो समाप्त नहीं हो। केवल दुख ही नहीं मिटता है, हम पूर्ण सुख पाते हैं जो उत्तम है, स्वाधीन है और शाश्वत है। अपने मूर्त का ही आश्रय करना, उसी से दुख मिटता है और सुख होता है। पर इसे सुख की आशा नहीं लगाना है। चाहे आहार हो, चाहे औषधि हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मकान हो, मित्र हो कि परिजन हो, इन सब के आश्रय से सुख मिलता नहीं, दुख ही बढ़ता है। भिन्न साधन साध्य भाव नहीं है, और भिन्न साधन साध्य भाव से ही मोक्ष होता है। अनुभव साधन है और सुख का होना साध्य है, ये दोनों ही अपने में होते हैं। साधन भी अभिन्न है और साध्य भी अभिन्न है, पर की चर्चा वार्ता नहीं है। भिन्न माने पर, अभिन्न माने स्वयं आप ही आपका अवलंबन करता हुआ परमात्मा दिशा को पाता है और अनंत काल सुख से रहता है। पर का विश्वास जिसने छोड़ दिया, अपनी मूर्त का ही जिसने विश्वास किया, वह परमात्मा हो गया। अब हमारी बारी है, हम पर का विश्वास छोड़कर अपनी मूर्त का विश्वास करें। अपनी मूर्त जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, अनुभव गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसी अपने मूर्त के सन्मुख होते हैं, तो वह स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। उसी से हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। जो स्थूल मूर्त शरीर है, उसके बंधन से भी मुक्त होते हैं। फिर जन्म मरण नहीं होता है, हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं। इतना किए बिना ही मैं शुद्ध हूँ ऐसा रटने से कोई शुद्ध नहीं होता है। स्वावलंबन से जो कर्म और नौकर्म का पृथक बना होता है, उसी से जीव शुद्ध होता है। यह सब यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से यह जीव परावलंबी रहा है, संस्कार परावलंबन का है। वह भी इतना कि अनादि से यह अशुभ द्रव्यों का ही अवलंबन ले रहा है। अनादि से ही विषय सुख की ओर छलांग लगाता है। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से मूल पदार्थों को ग्रहण करने से विषय सुख उत्पन्न होता है। उस विषय सुख पाने के लिए ही यह जीव सदा प्रयत्नशील रहा है। क्षुधा का दुख हुआ तो भोजन का अवलंबन लेता है, प्यास का दुख हुआ तो पानी का अवलंबन लेता है, दुख की निवृत्ति के लिए पर का अवलंबन लेता है। और कदाचित भोजन नहीं करता है, पानी नहीं पीता है, भूख प्यास से अगर मर भी जाता है तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। केवल भोजन पानी के त्याग का नाम ही मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी मूर्त का अवलंबन ले, परावलंबन नहीं करे और स्वावलंबन ले। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग होता है। अकेली नास्ति नहीं होती, अकेली अस्ति नहीं होती। जहाँ स्वरूप का अवलंबन है, वहाँ पर का अवलंबन नहीं है। जहाँ पर का अवलंबन है, वहाँ स्वरूप का अवलंबन नहीं है। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। हमें सुखी होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो अपने स्वरूप को पहचान कर उसके अवलंबन से ही हम सुखी हो सकते हैं।
जो मूर्त शरीर के बराबर अपना मूर्त शरीर है, जो नए शरीर के अनुभव में आता है, अपने मूर्त शरीर के बराबर क्षेत्र में हमको सुख दुख होता है, तो सुख का स्थल यही है। दुख तो इसलिए होता है कि हम अपने क्षेत्र से विमुख रहते हैं, पर क्षेत्र से सुख पाना चाहते हैं। बहिर्मुख रहकर सुख पाना चाहते हैं तो सुख तो नहीं मिलता, दुख मिलता है। बहिर्मुखता ही परावलंबन है। बहिर्मुख रहते हैं तो भोजन भी ग्रहण करते हैं, औषधि भी ग्रहण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मकान का आश्रय करते हैं, वाहन का आश्रय करते हैं, परिजन मित्रों का आश्रय करते हैं। वह सब सुख का साधन नहीं है, उससे दुख ही बढ़ता है। सुख का साधन अभिन्न है, अपनी मूर्ति ही है। निरागम में सर्वगीत अपनी मूर्त के गाए गए हैं। ये अलग बात है, आज धर्म केवल पंच परमेष्ठी का मंत्र बोलकर उनके दर्शन पूजन करके ही संतुष्ट हो गए हैं। जैन मार्ग स्वावलंबन रूप है, वह पंच परमेष्ठ का कोई तात्कालिक साधन के रूप में उपयोग में लेता है तो वह भी एक अवलंबन है, उसको भी छोड़कर जो स्वावलंबी होता है तो मोक्ष मार्ग हो पाता है। साधन केवल अपना अमूर्त शरीर है और कोई पदार्थ साधन नहीं है, और पदार्थों के ग्रहण करने से सुख नहीं मिलकर दुख ही मिलता है। हम कर्म से ही बनते हैं, कोई अपवाद भी नहीं है। देव साधु के आश्रय से भी जीव कर्म से ही बनता है, आहार औषधि के सेवन से भी कर्म से ही बनता है। मकान का अवलंबन लेता है, परिजन का लेता है, वाहन का अवलंबन लेता है। नाना अवलंबन सबका एक ही फल है कि कर्म से बनता है। दुख हमारा उपजाया हुआ है, परावलंबन से उपजाया हुआ है, उसको परावलंबन से नहीं मिटा जा सकता। स्वावलंबन से ही हम अपने दुख को मिटा सकते। अपने मूर्त सिर से पैरों तक है, यहाँ कोई प्रतिकूलता है तो उस प्रतिकूलता को सहन करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रतिकूलता का सहन करने से ही प्रतिकूलता मिटती है। मोक्ष मार्ग में सहिष्णुता एक अनिवार्य तत्व है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। परिचय सहन करना आवश्यक है, कर्म के विपाक को शांति से सहना होता है, तभी जीव परावलंबन को छोड़ सकता है। जरा से तकलीफ में पर को याद करता है, वह सुख को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। यथा संभव हमको स्वावलंबी ही रहना है। अपवाद रूप से ही परावलंबन को स्वीकार किया गया है। कोई नित्य प्रति परावलंबन नहीं करता है, स्वावलंबन नहीं करता है, तो वह किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं पाता है। और स्वावलंबन करना ही ध्यान का अभ्यास करना है, वही यथार्थ में मोक्ष का मार्ग है। हम अपनी मूर्त का अवलंबन करते हैं, हम अपनी मूर्त ही अपनी है, इसके अलावा लोक में कोई पदार्थ हमारा नहीं है। तो और पदार्थों से दृष्टि हटाना है, क्योंकि अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग दृष्टि अपने पर ही लाना है, यही स्वावलंबन है। इसी से जीव दुखों से निवृत्त हो सकता है। स्वावलंबन के लिए अपने मूर्त को पहचानना है और इसके सन्मुख रहना है। अभी जब अपने मूर्त का अवलंबन लेते हैं तो कुछ भाग का ही ग्रहण होता है, कुछ भाग छूट जाता है, और इससे कोई मोक्ष मार्ग में अंतर नहीं पड़ता है। पर जब मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाता है तब संपूर्ण मूर्त का अवलंबन होता है, तो सर्वांग ही सुख रूप से परिणमन करता है। अभी तो जिस बात पर हमारा ध्यान होता है वह भाग ही परिणमता है, शेष भाग तो कूटस्थ ही रहता है, तो उसमें परिणमन नहीं होता है।
अंश से ही परिणमन सदमस्त अवस्था में होता है। कर्म उसके परिणमन को आंशिक रूप से रोकता है, पर सर्वथा रोकने की सामर्थ्य किसी कर्म में नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस मोक्ष मार्ग में कोई शास्त्र का पढ़ना सुनना नहीं है, कोई देव दर्शन भी नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं है, कोई व्रत का विकल्प भी नहीं है, केवल स्वानुभव की दशा है। सिर का भाग धर्म का इतना ही स्वरूप है जो कि प्राय गुप्त रहा है। केवल अपने सिर से पैरों तक आते हैं तो ये ध्यान का अभ्यास हुआ, यही स्वावलंबन हुआ, यही मोक्ष मार्ग हुआ। ललाट के भाग पर आइए। स्वानुभव से हमको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि स्वद्रव्य सुखमय है। इस सुख को पाकर यदि कदाचित बहिर्मुख होते हैं तो हमको सहज ऐसा परिणाम वर्तता है कि सर्व जीव स्वानुभव करके सुखी हो। परावलंबन करते हुए अपने दुखों में वृद्धि नहीं करें। गुरु मध्य पर आइए। इस मोक्ष मार्ग में न धन का अर्जन है, न धन की रक्षा का परिणाम है, न धन को भोगने का ही परिणाम है। धन का कोई विकल्प ही नहीं है, परिजन का कोई विकल्प नहीं, मित्र का कोई विकल्प नहीं, देव सास गुरु आदि किसी परद्रव्य का विकल्प नहीं। केवल अपने मूर्त से युक्त होकर हम सुख का अनुभव करते हैं, शांति को भोगते हैं, स्वास्थ्य की उत्तम दशा प्रकट कर उसको भोगते हैं। नेत्रों पर आइए। जीवन में हम देखते हैं कि छोटा मोटा रोग हो तो उसके इलाज के लिए रोगी अस्पताल में भर्ती होता है और मरण की खबर देता है। उसका दोष इतना ही है कि उसने परावलंबन किया, सुख की आशा पर से लगाई, डॉक्टर से औषधि से। वह सब सुख के का मार्ग था, सुख का मार्ग नहीं था। जहाँ आहार से सुख नहीं, वहाँ फिर औषधि से सुख कैसे हो सकता है। दायां नेत्र, दायां नेत्र सुनने में या आचरण में कदाचित किसी को यह मोक्ष मार्ग नहीं लगे तो वह उसके ही मोह का उदय है। मोक्ष मार्ग केवल स्वावलंबन होता है, पराधीन सपने में सुख नहीं। सुख हमारा स्वरूप है और वह पर से मिले ये कैसे हो सकता है। पर का सुख तो हमारे अनुभव में आता ही नहीं है तो मिल भी कैसे सकता है। और जड़ पदार्थों में तो सुख है ही नहीं।
कानों का भाग। समझ के स्तर पर तो हम ये जान ही लें कि पर पदार्थों से सुख होना संभव नहीं है, तो फिर आचरण के स्तर पर भी पर पदार्थों का लक्ष्य छूटने वाला है। पर जहाँ समझ ही नहीं है वहाँ आचरण नहीं हो सकता है। और समझ के लिए आवश्यक है कि हम अपने मूर्त के सन्मुख हों, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास से ही लौकिक जीवन में भी हम अनुकूलता पाते हैं, और पारलौकिक जीवन जो स्वानुभव रूप है उसमें निरंतर वृद्धि करते हुए परमात्मा पद को पाते हैं। बायां कान, दायां कान, नासिका भाग पर आइए। जिसको अपने मूर्त का विश्वास आ गया कि अपने मूर्त का अवलंबन करके मैं अवश्य दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, पूर्ण सुख को पालूंगा, वह अपने मूर्त का अवलंबन करके दुखों से मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। बायां नथुनाम, दायां नथुनाम, दोनों होठ, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, हर भाग की संवेदना हमारे अनुभव में आती है क्रम क्रम से, तो उसी से हम स्वावलंबी होते हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, दायां गाल, दायां गाल। इस स्वानुभव से परमात्म पद मिलता है तो लौकिक शुद्ध उपलब्धियां तो सहज ही प्राप्त हो जाती है। गर्दन का भाग, अपने अंग उपांगों में हमको सुख का संवेदन होता है, अनुभव होता है। उस स्थान पर आना है, उस स्थान की आकृति को भी जानने का प्रयत्न नहीं करना है, केवल संवेदन मात्र से ही हमको अपने मूर्त का ग्रहण करना है। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं भुजा, दाईं हथेली, दाईं भुजा, दाईं हथेली, दायां पैर, दाईं पगतली, दायां पैर, दाईं पगतली। इस प्रकार हमने अपने कुछ भागों का अवलंबन लिया। हमें
ध्यानाभ्यास में अपने छोटे बड़े सभी भावों को संवेदन में लेना है, अपने अनुभव रूपी रहना है। इस पर अपने हर अनुपान को हमने स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है और पूरी मुहूर्त को सुखरूप करके परमात्मा होकर अनंत काल रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।